हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम लोग सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो 29 फरवरी को डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ये लगभग 12 नंबर आपको फ्री का दिलाने वाला है। सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने ले लिए जितने कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है कि अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करना है इसमें। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वस्तु की लंबाई ओ दी गई थी 5 सेंटीमीटर, वस्तु से दर्पण की दूरी u -20 सेंटीमीटर। चूँकि दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है तो जो दूरी होगी वो माइनस में होगी, और वैसे माइनस में चाहे उत्तल दर्पण हो अवतल दर्पण हो दोनों माइनस में होती है, चूँकि ये लेफ्ट साइड में वस्तु हमेशा रखी जाती है। वक्रता त्रिज्या r बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से f निकाल लेंगे। f बराबर क्या होता है, r का आधा, यानी त्रिज्या का आधा हो जाता है। देन यहाँ पर आ जाएगा 30 का आधा -15 सेंटीमीटर, यानी दर्पण क्या है हमारा अवतल है, या बराबर जो फोकस दूरी होगी वो भी -15 सेंटीमीटर हो जाएगी। देन दर्पण का सूत्र यहाँ पर हम यूज करेंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/f 1/b प्लस 1/u। ये दर्पण का सूत्र होता है। एक नंबर में दर्पण का सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा यहाँ से। देन यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट करेंगे 1/f यानी 1/-15, चूँकि f की वैल्यू आपकी कितनी आई है -15। देन 1/b की वैल्यू आपको निकालना है, यही तो आपको निकालना था b की वैल्यू, प्लस -1/20। यहाँ u की वैल्यू मैंने पुट कर दी, तो यहाँ 1/b इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/15। अब 20-15 का आपको एलसीएम लेना होगा। तो आप जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, एलसीएम नहीं पता होगा, तो यहाँ मैं लेकर दिखा रहा हूँ, और गलती वहाँ बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। 15 नहीं कटेगा तो हम 20, 15 2 पंचे 10, 3 से 5 15, 5 का 5 ही हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 से कम 5, इस तरह से 2 दूनी 4 थे 12 पंचे 60। एलसीएम कितना आ गया 60। अब डिनोमिनेटर में आपको 60 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 20 3 60, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा दे तो ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 20 3 60, 15 चौको 60। देन यहाँ पर 1/b बराबर, इसको माइनस कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको माइनस कर लेंगे, प्लस 4 से 3 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस 1/60। देन b की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरह से आपका जो वस्तु होगा, जो प्रतिबिंब होगी, आभासी तथा सीधा बनेगा, और किस साइड में बनेगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा। और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन, और एक दिया गया था, इसकी आवर्धन क्षमता निकालनी, यानी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताना था। आकार के लिए आपको आवर्धन क्षमता निकालना पड़ेगा। आवर्धन क्षमता फार्मूला होता है I/O बराबर V/U। देन यहाँ पर I की वैल्यू आपको दी गई नहीं दी गई है, I निकालना है आपको, आकार निकालना है, प्रतिबिंब का आकार निकालना है। वस्तु की दूरी, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई थी, और B आपका कितना आया है -60, b का प्लस 60 आया है, u आया है -20। तो इसको हम क्रॉस करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कम 2 2 3 6, तो यहाँ बच जाएगा आई का आई और 5 15 सेंटीमीटर, यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। इस तरह से आपका इसका आंसर हो गया। ये हमेशा 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये वीडियो अभी भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो हवा के सापेक्ष पानी की अपवर्तनांक 4/3 है, पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फार्मूला होता है, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, हवा में प्रकाश की चाल बटे प्रकाश में पानी की चाल हो जाएगा। देन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू सबकी पुट कर देते हैं। हमें हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक दिया गया था 4/3 है। यहाँ पर पानी में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। मुझे पानी में प्रकाश की चाल निकालना है, हवा में दिया गया है, पानी में निकालना है। देन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो पानी में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा 3, ये आएगा मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड था मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में हो जाएगा 3/4, और ये डिवाइड में था और यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस तरह से ये आ जाएगा 3 × 9/4, 9 × 10⁸/4, 9 को कैंसिल करेंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये इस बार कंफर्म एग्जाम में आएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इनके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। सिमिलर क्वेश्चन है फर्स्ट जैसा,
अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 40 सेंटीमीटर, उसमें आकार पूछा गया है। इसमें सिंपल सा सिर्फ प्रतिबिंब की स्थिति ही बताना है आपको। फोकस दूरी यहाँ से निकालेंगे r/2 करके, r/2 करोगे फोकस दूरी आ जाएगी 40/2 यानी कि -20 सेंटीमीटर आ जाएगी। देन दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, आपको b निकालना है। तो यहाँ भी दर्पण का सूत्र लगाएंगे आप 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। देन यहाँ पर हो जाएगा 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/-b इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई पहले आप ट्रांसफर कर लीजिए, 1/b को यहीं रहने देते हैं, 1/20 आएगा तो माइनस का 1/20 और माइनस 1/15 को ट्रांसफर करेंगे प्लस 1/15 हो जाएगा। देन यहाँ पर डिमीटर सेम करना, वही काम 60 आएगा, 20 × 60 और 12 चौक को यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 15 चौक को 60, डिमीटर सेम हुआ, 4 से 3 माइनस करोगे तो 1 बच जाएगा इस तरह से। यानी 1/b बराबर कितना हो जाएगा 1/60। देन b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करा दीजिए इस तरह से, 60 × 60 b इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब पॉजिटिव बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है पॉजिटिव, तो ये आभासी और सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, इतना आपको याद रखना है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में किसी बिंब 10 सेंटीमीटर, बिंब का मतलब वस्तु होता है, वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर f आपको दिया गया है -15 सेंटीमीटर, u दिया गया है -10 सेंटीमीटर, यह प्लस का 15 सेंटीमीटर क्यों होगा, चूंकि जो दर्पण है उत्तल दर्पण है इस बार, यानी इसलिए अब 15 सेंटीमीटर प्लस का होगा, u -10 सेंटीमीटर, u हमेशा लेफ्ट जो वस्तु होती है लेफ्ट साइड रखी जाती है, इसलिए u हमेशा माइनस में होता है। देन दर्पण का सूत्र यूज करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। देन वैल्यू सबकी पुट करेंगे, f की वैल्यू 1/15, 1/b और u की वैल्यू -1/10। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे, 1/b को यहीं रहने देते हैं, 1/10 को हम ट्रांसफर कर लेते हैं, माइनस में था प्लस में हो जाएगा तो 1/15 प्लस 1/10। देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/20, डिमीटर सेम करते हैं तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दें और सॉरी यहाँ 2 से करा दें, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो डिमीटर हमारा सेम हो जाएगा, चूँकि 15 दूना 30 और यहाँ 10 3 30, देखो 15 दूना 30, 2 1 कम 2, 10 3 30, 3 1 कम 3। अब इसको हम कर लेंगे प्लस, तो डिमीटर जब सेम हो जाता है तो सिंपली प्लस कर लेते हैं, 30 नीचे लिखेंगे, 3 2 5/30 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी कराएंगे, 30 से कम 30, 5 भी का 5 भी हो जाएगा। देन b की वैल्यू हो जाएगी 5 कम 5, 5 6 30, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो भी प्लस का। तो जो प्रतिबिंब आपका होगा वो कैसा होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा यह आभासी सीधा प्रतिबिंब होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उस लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, ये किस प्रकार का लेंस है ये भी बताना है आपको। तो यहाँ पर P दिया गया है -2 डायोप्टर, तो फार्मूला होता है पावर बराबर 1/f मीटर, अगर सेंटीमीटर में करना हो तो लिख सकते हैं 100/f सेंटीमीटर, ये फार्मूला होता है P बराबर 100/f सेंटीमीटर, जब वो सेंटीमीटर में आपको निकालना हो, बट यहाँ पर मीटर में निकाल लेते हैं हम लोग। देन P बराबर 1/f यानी 1f की वैल्यू -2, डायोप्टर P को ट्रांसफर करते हैं, P की वैल्यू 2 डायोप्टर दिया गया था, मैंने लिख दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस करा देंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। इस तरह से जो लेंस होगा वो अवतल लेंस या अपसारी लेंस बनेगा। कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस या अपसारी लेंस होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और दूसरा क्वेश्चन है 1 ओम हो जाए। तो यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले वाले में इस तरह से हम प्रतिरोध को संयोजित कर रहे हैं, 3 ओम मैंने यहाँ लगाया, 6 ओम यहाँ लगाया, 2 ओम हम यहाँ लगा रहे हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, माना कि R1 कितना है, ये R1 2 ओम हो जाएगा, R2 3 ओम और R3 6 ओम हो जाएगा। तो R2 R3 पास क्रम में है, R2 और R3 ये दोनों पास क्रम में, तो इसको पास क्रम में संयोजित करते हैं। समांतर क्रम में संयोजित करने पर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1/R2, R1 कितना है 3 और प्लस 1/R2, R2 और R3 कर देते हैं यहाँ पर 1/6। अब इसको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर डिमीटर सेम करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 और 1 का 1, 2 1 3/6, क्रॉस करेंगे तो 2 ओम आ जाएगा। अब हमारा पहला प्रतिरोध R1 और R2 का दिखा देंगे। R1 R तथा R1 का श्रेणी क्रम संयोजन इस प्रकार होगा, R' प्लस R1, R प्लस R1, देन 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर कितना हो जाएगा 4 ओम। यही आपका पहले का आंसर है। देन इसी प्रकार दूसरा बी पार्ट था, इसका जो तुल्य प्रतिरोध है 1 आना चाहिए। R1 R2 R3 को पास क्रम में अगर हम संयोजित करते हैं, समांतर क्रम में संयोजित करें, समांतर क्रम में संयोजित करें तो इसका फिगर आपका कुछ इस तरह बनेगा। सभी के सभी देखो एक समांतर क्रम में 1 2 3 समांतर क्रम में है, तो इसका जो संयोजन होगा इस तरह हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सबकी वैल्यू रखेंगे, डिमीटर सेम करेंगे। यहाँ पर 6 बनाना पड़ेगा डिमीटर में, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ 2 से करा दो, यहाँ ऑलरेडी है तो कुछ करना नहीं, तो यहाँ 3 2 1 आ जाएगा 6
6/6 कैंसिल करोगे तो 1 ओम आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आपका आंसर आ गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकल्पित कीजिए। तो यहाँ पर Q की वैल्यू दी गई है 96,000 कूलाम, T यानी टाइम दिया गया है 16 to 60 सेकेंड्स, घंटे में इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 3600 सेकंड हो जाएगा। देन यहाँ पर वोल्ट दिया गया है 50, वाट दिया गया था, वाट दिया गया है 50 वोल्ट। देन यहाँ पर B दिया गया है 50 वोल्ट, विभवांतर भी दिया है 50 वोल्ट और इसके बाद 50 वाट दिया गया है। देन I बराबर Q/T हो जाएगा यहाँ पर। तो Q की वैल्यू इतनी, T की वैल्यू इतना, क्रॉस कट करा देंगे, 2 0 कट जाएगा, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका, इसको कट ही नहीं करेंगे, आगे हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें उस उत्पन्न ऊष्मा V बराबर IT हो जाएगा, वैल्यू सबकी पुट करेंगे। D की वैल्यू वोल्ट 50 वोल्ट था, I और T, I की वैल्यू इतनी थी और T की वैल्यू इतनी है। 3600 से 3600 डायरेक्ट कैंसिल, 50 × 9600 मल्टीप्लाई कराएंगे तो इतना हो जाएगा। और इसके बाद इसको हम लिखना चाहें तो कितने जीरो हैं, 2 2 4 तो 6, तो यहाँ पर हम एक डिजिट पार्ट डेसिमल लगा के 6 लिख सकते हैं, 10 के पावर 4.8 × 10 के पावर 6 जूल, यही आपका आंसर हो जाएगा। चूँकि जो हीट होता है, हीट का जो मात्रक होता है जूल होता है। इस तरह से आपके सभी न्यूमेरिकल मैंने लगभग करवा दिए, इतने में से ही न्यूमेरिकल आपके फंस जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो कमेंट करके बताइए तथा आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए तथा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।